100% बन जाएगा, उसमें कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी हो, आपका घर पे जो भी विश्वास हो, पर आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो तो अच्छा बने, वो तो आसपास वालों को कुछ ऐसा नहीं करे और कुछ भी नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तो हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर रोज एक सत्संग करते हैं, 1 घंटे का। कोई आधा घंटा करते हैं, कोई पौना घंटा करते हैं, कोई 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सुबह हमारा एक सत्संग होता है, ये कंपल्सरी है। तो उसमें हमको यही सिखाते हैं, रोज कोई ना कोई एक बात पे हमको बताते हैं। जैसे एक दिन कहते हैं कि भाई ये क्रोध क्या होता है, क्रोध आता है तो उससे क्या क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो समझ में आता है, तो फायदा जो होता है जो भी हम देखते हैं, पर नुकसान क्या होता है वो हमको नहीं मालूम था। तो आजकल कोई सीरियल बनाया था किसी ने, तो घर से थोड़ा सा बीवी से झगड़ा हुआ, तो वो उसी गुस्से में ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाके फिर वही एक से निकलता है वो, फिर किस तरह से सारा ऑफिस का माहौल बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार जो बड़े हैं, तो उसमें एक बार गुस्सा आ जाता है, तो बच्चों के लिए कहते हैं दे आर कॉपी कैट्स। मतलब जो एक्शन माँ बाप करते हैं, कहते हैं माँ संस्कार देने वाली है, बाप जो है वो दुनिया का जो बात है वो ज़्यादा समझाते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों में भी हम ये चाहते हैं कि भाई वो भी एक आदर्श बेटा बने जो मेरा नाम बाला करे। कोई बाप ऐसा नहीं चाहता है बच्चा जैसा चाहे ऐसे करे, ऐसा नहीं। तो हर एक यही चाहते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा बने। तो इसीलिए हम लोग हर रोज थोड़ा सा सत्संग, मैं ये नहीं कहता हूँ आप कोई सत्संग में जाइए या कोई नहीं, पर आपके जो फेथ के अनुसार कोई तो कोई बुक होगा जिस पर आपका विश्वास है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं जो गीता जो है वो किसी धर्म का नहीं है, वो भारत का है, पर आज ये विश्व का तो बन चुका है। जो एटम बॉम्ब बनाया उसने भी उसी गीता को पढ़ करके बताया, हे भगवान आपका काम है ये स्थापना पालना विनाश, तो आज आप मुझे ये निमित्त बनाया ये बॉम्ब बनाने का और इससे विनाश होने का, ऐसा वो गीता में वो उसने पढ़ के बताया। तो ऐसे हम लोगों का जो भी फेथ है, बहुत संत भारत में हो चुके हैं, हर जगह में हो चुके हैं। मैं जैसे यहाँ कबीर का देखता हूँ, मैं दक्षिण में बसवण्णा कहते हैं वो लोग, कबीर का भी वहाँ अभ्यास करते हैं। ऐसे महान संत बहुत है, तो थोड़ा सा भी हम लोग वो जरूर पढ़े। वैसे मुझे खुशी है क्योंकि ये जो सोशल मीडिया आजकल कहते हैं हम लोग, यूट्यूब हम कहते हैं, उसमें हर प्रकार से सीरियल्स लोगों ने बनाए हैं। कभी एक सीरियल भी हम थोड़ा सा सुन लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है, कोई ना कोई अच्छी बात जो भारत का जो है तो उसमें हमको मिल जाता है। थोड़ा सा टाइम दिए, 10 मिनट 15 मिनट। आजकल मुझे बहुत हर्ष है क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए कि भाई यूट्यूब में आजकल एक सीरियल करके आता है, तो वो भी थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर ही होता है, शॉर्ट्स कहते हैं उसको। तो 3 मिनट 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें भी ऐसी बात आ जाती है, बड़ी खुशी होती है। मोबाइल तो हाथ में रहता ही है,
तो 1 सेकंड उस पर देख लेते हैं कि कोई ना कोई एक अच्छी बात दिमाग में आ जाता है, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो उससे क्या हमको फायदा होता है कि वे सारा दिन में हमारे सामने हर प्रकार की परिस्थिति आती है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, जिस दिन मैं कहता हूँ मैं जिसके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, पता नहीं उस दिन इतने सिचुएशन आ जाते हैं, तो जैसे आ जाता है फिर मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी प्रकार हमारे कर्म को सुधारने की जो शिक्षा है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं। 3 बात तो मैंने बताया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। दूसरा है ईश्वर जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। जो पहले जो भारत में जो मंदिर बने वो ज्योतिर्लिंगम का है। उसके बाद फिर अन्य सब शास्त्र शुरू हुए, अन्य देवताओं का महिमा हुआ, अनेक गुरु आए, उसका भी हम लोगों ने पढ़ा। तो तीसरी बात 5 तत्वों का ईश्वर नहीं बनाया। ना हवा हम बना सकते हैं, ना आग, ना जल, ना आकाश, न पृथ्वी, ये सब है तो हम सब है। पर ये खराब कैसे हुआ? आजकल जो ये जो ब्लास्ट हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट कहते हैं उसको, जो एकदम बारिश जो आती है, बारिश नहीं होती है पहले जैसा, तो एकदम आ जाते हैं तो सारा रास्ता खराब हो जाता है, विलेज की विलेज चला जाता है। ये सब हम देख रहे हैं, रोज बता रहे हैं आजकल। तो प्रकृति भी अपना स्वरूप वो नहीं है जो हम सबको सुख देता था, उसके बदले आज हम प्रकृति देखते हैं तो सब कुछ खराब, पॉल्यूशन कहते हैं हम लोग इसको दूसरे शब्दों में। तो ये प्रकृति क्यों खराब हुआ, किसने किया? किसी और के ऊपर कहे तो हम तो सब झाड़ लगा रहे हैं माता जी के नाम पे, किसी भी तरह से एक झाड़ लगा दो भाई, तो हम सब वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो प्रकृति को अच्छा बनाने की पूरा प्रयास में है, पर खराब किसने किया? तो वो भी हम लोगों ने किया। भले हम नहीं है, हमारे पहले वाले ने किया होगा, या अभी इस टाइम पर जो है वही कर रहे होंगे। तो ये प्रकृति जो खराब हो गया, ये ठीक कैसे होगा? तो ये प्रकृति के लिए नहीं है। जो आम का झाड़ आम नहीं खाता है, हमारे लिए है। प्रकृति का जो भी चीज है वो हमारे लिए है। तो इसीलिए प्रकृति को भी हम लोग अच्छा करना है तो हम सब मिलकर करना पड़ेगा।